हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई से रिलेटेड। अगर मैं बताऊं, एनाटॉमी में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या फिर कोई भी ऑर्गन के बारे में जब आप लिखते हो तो उसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्ट आपका एनाटॉमी में आता है, फिजियोलॉजी में नहीं आता है। अभी भी स्टूडेंट्स को डाउट है कि ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई किस में लिखते हैं, तो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आप एनाटॉमी में लिखते हैं, फिजियोलॉजी में नहीं। अगर मैं बताऊँ, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बुक में बहुत सारे नाम दे रखे हैं और हर एक सिस्टम के अलग अलग है, हर एक ऑर्गन का अलग अलग है। बट अगर हर एक सिस्टम को, हर एक ऑर्गन को एक एक करके समझाते जाए तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। वैसे तो आपके इंपॉर्टेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई को कवर अप करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली होगी। ये वीडियो आपको आज से पहले नहीं मिली होगी, आई नो, क्योंकि ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई के बारे में एज सच ना गूगल इतनी हेल्प करता है ना यूट्यूब। क्योंकि ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई थोड़ा सा ट्रिकी है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर लिखते हो या फिर सेशनल एग्जाम में लिखते हो तो आपको उसे खुद टीचर कहते होंगे कि ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर गाइडेंस होगी तो आप उससे ईजिली वे में लर्न कर सकते हो। आज की वीडियो में ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई सारे सिस्टम की, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आज ही हम कवर अप कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, बट आज की वीडियो में जनरली आपकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई टोटली कंप्लीट हो जाएगी। आप चिंता मत करिएगा, हम इसको नोट्स के थ्रू से एक्सप्लेन करेंगे। अभी ओवरव्यू ले लेते हैं, साथ ही साथ इसके नोट्स मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और नोट्स का रिविजन करना बेस्ट है। विदाउट रिविजन आपको नहीं याद रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन आप डेली करिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या स्लॉट कर रखा है रिवीजन, उस अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो सब मैं आपको एज ए ईजी वे में प्रेजेंट करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं ज्वाइन करा, अब आप मेरे चैनल को एज अ मेम्बरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो गया है ज्वाइनिंग मेम्बरशिप का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ उस चैनल को टच करके बटन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। अगर मैं बताऊँ, एनाटॉमी में टोटली आपके 6 सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सिस्टम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, साथ ही आपका नर्वस सिस्टम एंड एट लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टोटल आपके 6 सिस्टम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच इन्हीं 6 सिस्टम से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो 10 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स इतनी 6 सिस्टम से आपका लॉन्ग आ सकता है। अगर मैं बताऊँ लॉन्ग आएगा तो आपको फिर से ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई करना होगा, तो क्यों ना हम इन 6 सिस्टम के अच्छे से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स की, लैरिंग्स की, ट्रैकिया की, लंग्स की। सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको 4 की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको 6 की, ओनली 6 की आपको ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई करनी है। नर्वस सिस्टम में आपको पता है सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रेनल सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल का अलग। तो फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। मेल में आपको क्या क्या करना है, स्क्रॉटम की करनी है, वास डिफेंस की करनी है, एपिडाइडमिस की करनी है, पेनिस की करनी है और टेस्टिस की करनी है। मैंने आपको एक अभी ओवरव्यू दे दिया कि आपके टोटल 6 सिस्टम इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन सिस्टम में आपके कौन से टॉपिक है जिसमें आपको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करना है। अब एक छोटी सी बात है, बहुत ही इजी है। आप क्लास 6 से जानते हो कि जो आर्टरीज और वेन्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। आर्टरीज आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्व करती है और जो आपकी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। साथ ही साथ जो आर्टरीज होती है वो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। जो आपकी वेन्स होती है वो आप से वेस्टेज प्रोडक्ट लेती है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ऑर्गन समझ लीजिए। अगर ये आर्टरी आ रही है तो आर्टरी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी प्लस न्यूट्रिएंट देगी।
अगर वेन यहाँ से जा रही है तो वेन इस ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, साथ ही साथ इस ऑर्गन का वेस्ट लेके जाएगी। ये डिफरेंस समझ में है आर्टरी वेन में। आर्टरी वेन ऑल ओवर द बॉडी यही चलती है, बट एक एक्सेप्शन केस आता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब है ये लंग्स का केस है। लंग्स के केस में आर्टरी और वेन अपने फंक्शंस को एक्सचेंज कर देते हैं। इन द सेंस जो आर्टरी का फंक्शन है वो वेन करेगा, इट मीन्स पल्मोनरी वेन, एंड जो वेन का फंक्शन वो पल्मोनरी आर्टरी करेगी। तो ये मैंने मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ में एक और चीज़, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में मेनली आपको 8 से 10 डिफरेंस आने चाहिए। अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व में डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँ कि उससे आप पढ़ सकते हो कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है। वैसे मैंने एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सिस्टम से, सर्कुलेटरी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोट्स रेडी करते रहिएगा। अगर आप पीडीएफ से रेडी करें तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू को डिस्कस करा। अब मैं आपको नोट्स के थ्रू से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए। तो आपको पता है एनाटॉमी में जो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नर्वस सिस्टम है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। रेनल सिस्टम है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का हम लोग अलग पढ़ेंगे एंड फीमेल का हम लोग अलग पढ़ेंगे। फीमेल में आपका है सर्विक्स, वेजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। मेल में आपका है स्क्रोटम, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, पेनिस एंड टेस्टिस। तो एक ये ओवरव्यू है, इसको आप लिख लीजिए जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि किस अकॉर्डिंग आपको कवर अप करना है। सबसे पहले हम एक एक सिस्टम को क्लियर करेंगे। हमारा सबसे पहला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की अगर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई की बात करूँ तो हार्ट की ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज। नर्व सप्लाई है कार्डियक प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ वेसल्स इन द बॉडी। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क वेसल्स का, कोई आर्टरीज का भी हो सकता है और वेन्स का भी हो सकता है, बट हम लोग नर्व सप्लाई की बात करें तो कार्डियक, वेन्स का, प्लेक्सस की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है हमें फेरिंग्स का करना है, लैरिंग्स का करना है, ट्रैकिया का करना है, लंग्स का करना है। तो अगर मैं बात करूँ फेरिंग्स की, बीएस का मतलब है ब्लड सप्लाई, एनएस का मतलब है नर्व सप्लाई। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जिससे आपको ईजिली भी रहे। ब्लड सप्लाई में फेरेंजियल आर्टरी, नर्व सप्लाई में वेगस नर्व। वेगस नर्व में आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्व आती हैं। इससे आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि डिफरेंस आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिफरेंस आप रेडी कर लीजिए। लैरिक्स की ब्लड सप्लाई है लैरेंजियल आर्टरी, नर्व सप्लाई है वेगस नर्व। ट्रैकिया की है ट्रैकियो ओसोफेजियल आर्टरी, नर्व सप्लाई है लैरेंजियल नर्व। लंग्स हमने बताया था एक्सेप्शन केस होता है पल्मोनरी वेन, आपकी ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। नेक्स्ट आपका सिस्टम है नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई है स्पाइनल आर्टरी, नर्व सप्लाई है स्पाइनल नर्व। आपको पता है 31 पेयर्स में नर्व प्रेजेंट होती है, वो 31 आपको नेम आने चाहिए। ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है सर्कल ऑफ विलिस। नर्व सप्लाई होती है क्रेनियल नर्व, जो क्या होते हैं 12 पेयर। तो आपको 12 पेयर के नेम याद होने चाहिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस करे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम से आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एक एक सिस्टम को मैंने बहुत ही इजी और 1 वर्ड में लिख दिया जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो और आप इसको एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कवर अप करना है स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टमक से। स्टमक की ब्लड सप्लाई, बीएस मतलब ब्लड सप्लाई, एनएस मतलब नर्व सप्लाई। बीएस मतलब ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई स्टमक की क्या है? सीलियक आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है? एएनएस मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में क्या आता है? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक तब वर्क करता है जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब आपका सिम्पैथेटिक वर्क करता है।
लीवर की ब्लड सप्लाई है हेपेटिक आर्टरी, लीवर की नर्व सप्लाई है एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई है सिस्टिक आर्टरी, नर्व सप्लाई है सिस्टिक वेन, सिस्टिक मतलब कि हम लोग गॉल ब्लैडर को साइंटिफिकली सिस्टिक कहते हैं। पेनक्रियाज किया है ब्लड सप्लाई स्प्लीनिक आर्टरी, नर्व सप्लाई है एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, नर्व सप्लाई है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई है सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड नर्व सप्लाई है ईएनएस इंट्रिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिफरेंट आपको एटलीस्ट 5 आने चाहिए, बिकॉज आप हर जगह देख रहे हो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आपका सिस्टम है रेनल सिस्टम या फिर कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें आपको करना है किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो किडनी की ब्लड सप्लाई है रेनल आर्टरी, नर्व सप्लाई है एफरेंट और एफरेंट नर्व सप्लाई। यूरेटर आपको पता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट एंड 3 पार्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब जो आपके अपर साइड होगा उसमें रेनल आर्टरी ब्लड सप्लाई रहती है और जो लोअर पार्ट रहेगा उसमें इलियक आर्टरी का ब्लड सप्लाई रहता है। नर्व सप्लाई एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड सप्लाई आपकी रहेगी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। नर्व सप्लाई की अगर मैं बात करूँ एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यूरेथ्रा ब्लड सप्लाई है बर्बो यूरेथ्रल आर्टरी, नर्व सप्लाई है वेसिकल प्लेक्सिस। थोड़ा सा आपको नाम में डिफिकल्ट होगा बट मैंने बहुत ही ईजिली आपके लिए लिख दिया जिससे आपको कवर अप हो जाएगा। ये नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। आप इसका रोज़ रिवीजन करिएगा तो आपको ईजी रहेगा, कुछ आपको क्लियर भी हो गया। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई ईजी है। नेक्स्ट आपका सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फिर डिस्कस करेंगे मेल में। फीमेल में आपको करना है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ओवरी में ब्लड सप्लाई आपकी ओवेरियन आर्टरी, नर्व सप्लाई है ओवेरियन प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ वेसल्स। फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई है यूट्रीन और ओवेरियन आर्टरी, नर्व सप्लाई है एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यूट्रस की ब्लड सप्लाई है यूट्रीन आर्टरी, एनएस मतलब कि नर्व सप्लाई हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि नेटवर्क से रिलेटेड होता है। सर्विक्स ब्लड सप्लाई मतलब कि वेसल आर्टरी, एनएस मतलब कि नर्व सप्लाई सर्विक्स की क्या है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। वेजाइना में ब्लड सप्लाई आपकी होती है वेजाइनल आर्टरीज, नर्व सप्लाई है वेजाइना की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे मेल को। मेल में आपको करना है स्क्रोटम, वास डिफरेंस, एपिडार्मिस, पैनिस एंड टेस्टिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्रोटम को। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई है स्क्रोटम की स्क्रोटल आर्टरी, नर्व सप्लाई है जेनिटो फीमोरल नर्व। थोड़ा सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। अगर आप ये बुक से कलेक्ट करोगे तो मे भी आप ही कलेक्ट कर पाओगे क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा दे रखा है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए जिससे आपको ईजी रहे, आपके लिए कन्वीनियंट हो। वास डिफेंस की ब्लड सप्लाई है वेसिकल, इलियक आर्टरी, नर्व सप्लाई है कॉर्डल मेजेंट्रिक प्लेक्सिस। एपिडार्मिस का है ब्लड सप्लाई डिफरेंशियल आर्टरी, नर्व सप्लाई है एपिडार्मिस की लिम्फेटिक और वी कैन से दैट इलियोलिंगुअल वेन। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लिम्फेटिक वेन भी लिख सकते हैं। इलियो इन लिंगुअल वेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए आप लिम्फेटिक वेन को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पैनिस। पैनिस में एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूडेंकल आर्टरी, नर्व सप्लाई पैनिस की है पेनाइल नर्व। नेक्स्ट टेस्टिस में ब्लड सप्लाई है टेस्टिकुलर आर्टरी, नर्व सप्लाई है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। जनरली मैंने नोट्स के थ्रू शॉर्ट में कवर अप कर दिया फीमेल मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक पॉइंट को शॉर्ट में मैंने कवर अप करा। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। टोटली आपके एनाटॉमी में 6 सिस्टम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने हर एक सिस्टम के हर एक पॉइंट को कवर अप करा, हर एक की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आपको बताइए जो कि ईजी वे है।
फाइनली आपकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई फुल्ली कंप्लीट हो गई है। बाय द वे मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू से बनाया है जिससे आपको इजी रहे। टोटली 3 पेजेस में आपके सारे ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आ गई है। ये मैं पेज आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, इसके थ्रू से आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। ईजी रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम रहेगी, कुछ वर्ड आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट एज इट इज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर आप बुक में देखते हो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई एक ही ऑर्गन की कितनी सारी दे रखी होती है और उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नेम के साथ दे रखी होती है। अगर मैं बताऊँ, मैंने आशा लता बुक देखी तो उसमें ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई डिफिकल्ट है, तो मैंने कोई भी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई बुक से ना कवर अप करके बाय द वे मैंने इससे कवर अप करी थी। और मैंने इसको कॉपी में भी लिखा था, मैंने अपनी सेशनल कॉपी में भी लिखा था, यूनिवर्सिटी कॉपी में भी लिखा था, दोनों में सही रिस्पॉन्स था। तो मुझे लगता है कि इसको आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं समझ में आई है, नर्व सप्लाई में किसी में भी डाउट है, ना समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके डाउट्स डे बाय डे नहीं क्लियर करेंगे तो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप सिर्फ रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, और जो ड्यू चीज़ें जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ब्लड नर्व साइंस जैसी, या फिर कह सकते हैं साइकिल जैसी, या फिर कह सकते हैं डायग्राम जैसी, तो उनको बस प्रैक्टिस करिए। डायग्राम को 2 से 3 बार बना के ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड या फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।